जय हिंद फ्रेंड्स। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप बढ़िया होंगे। आज अपन प्रेमा पर चर्चा करेंगे। प्रेमा मुंशी प्रेमचंद जी का उपन्यास है और संभवतः उनका पहला उपन्यास है प्रेमा। विधवा विवाह पर आधारित है और महिलाओं की स्थिति को दिखाया गया है और लव स्टोरी है एक्चुअल में इसमें। प्रेमा इस पे जो है तो चर्चा शुरू करें। मैं आपसे बात बताना चाहता हूँ। एक्चुअल में जब मैंने इसको पढ़ा तो इस पे एक सीन है, आगे उस पे चर्चा करेंगे। उसमें एक लाइन का इस्तेमाल किया गया है जो कि मेरे को पर्सनली मतलब बहुत ज़्यादा हिट की है, तो उस पे अपन चर्चा करेंगे वीडियो के आखिरी में। पहले आप प्रेमा के बारे में समझ जाइए। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि अगर आप जो है तो पॉइंट को समझना चाहते हैं तो वीडियो में जो है तो अंत तक बने रहिएगा। आखिरी में अपन चर्चा करेंगे उस पर, है ना। तो प्रेमा के बारे में अगर मैं बताऊं तो मुंशी प्रेमचंद जी का पहला उपन्यास माना जाता है। उर्दू में मूलतः उर्दू भाषा में था, जो इसकी जो ओरिजिनल राइटिंग है उर्दू में थी। और इसका नाम हम खुरबा व हम ख्वाब, हम खुरमा व हम ख्वाब नाम से शायद है। खैर अपन उस पर नहीं जाएंगे, अपन तो हिंदी है ना, हिंदी भाषी हैं। तो विधवा विवाह पर आधारित है और थोड़ा सा सामाजिक आडंबर, धार्मिक आडंबर इन पे भी जो है तो प्रकाश डाला गया है। तो ये है प्रेमा। प्रेमा, मैं इसको पढ़ने के दौरान मेरे दिमाग में ये बार बार ख्याल आया कि प्रेमा, इसका नाम एक तो जो नायिका है, नायिका के नाम पर रखा गया है। और नायिका का नाम ही प्रेमा क्यों रखा गया? क्योंकि प्रेमा एक्चुअल में प्रेम की देवी है। प्रेम की पराकाष्ठा अपन को प्रेमा में देखने को मिलती है ना। तो मैं आपको इसका जो एक थीम है कहानी का, वो मैं आपको बताना चाहूँगा। प्रेमा में दरअसल 4-5 किरदार हैं जिन पे ये पूरी कहानी घूमती है। एक है बाबू अमृत राय जो कि कहानी के नायक हैं। प्रेमा कहानी की नायिका है। दान नाथ एक अन्य जो है तो किरदार हैं। पूर्णा एक अन्य स्त्री है और बसंत कुमार, ये 5 मुख्य किरदार हैं। प्रेमा, बाबू अमृत राय की शादी प्रेमा से होनी है। ये मतलब शादी तय हो चुकी है, अभी हुई नहीं है। और पूर्णा की शादी दाननाथ से, सॉरी, बसंत कुमार से हो चुकी होती है। ठीक, प्रेमा अभी कुंवारी लड़की है, पूर्णा एक सुहागन है कह सकते हैं अपन, है ना। क्या होता है कि बाबू अमृत राय को अचानक उनके दिमाग में ऐसा आता है कि मुझे समाज के लिए कुछ करना चाहिए, समाज सुधार के लिए दरअसल में कुछ करना चाहिए। तो परिस्थितियां कुछ ऐसी बनती हैं कि उनको ऐसा आभास होता है कि अगर मैं इस रास्ते पे आगे बढ़ूंगा तो मेरे को प्रेमा की कुर्बानी देनी पड़ेगी। कुर्बानी इन द सेंस कि प्रेमा को छोड़ना पड़ेगा, वो कुर्बानी नहीं कि, है ना। तो अमृत राय ये फैसला कर लेते हैं कि प्रेमा को अगर छोड़ना पड़ेगा तो मंजूर है, लेकिन मैं समाज के लिए कुछ कर गुजरूंगा। तो अब प्रेमा उस उन टाइप के लोगों में से है जो अपनी ज़िंदगी में केवल एक बार ही दिल किसी को देते हैं। उनके पास ये ऑप्शन नहीं रहता कि अगर सामने वाला अपन को छोड़ देगा या कि कुछ भी ऐसी जो है तो घटना होती है तो कोई एक बैकअप ऑप्शन है। प्रेमा के पास बैकअप ऑप्शन नहीं है और वो इंटरेस्टेड भी नहीं है। उसको, उसका मानना ये है कि एक बार दिल लगा लिया तो लगा लिया, अब वो अपन से प्रेम करे या ना करे, अपन तो करेंगे ही, है ना। तो प्रेमा इस टाइप के लोगों में से है। अब बाबू अमृत राय प्रेमा से शादी के लिए मना कर देते हैं। आप जब पढ़ेंगे तो समझ जाएंगे कि बाबू अमृत राय दरअसल में मना नहीं करते, लेकिन मिसअंडरस्टैंडिंग ऐसी हो जाती है कि शादी नहीं हो पाती। और यहाँ पूर्णा की शादी बसंत कुमार से पहले से ही हो चुकी होती है। तो पूर्णा, बसंत कुमार एक दिन नदी में डूबकर उनकी मृत्यु हो जाती है। तो पूर्णा विधवा हो जाती है। अब पूर्णा है ब्याही विधवा और प्रेमा की शादी उन बाबू अमृत राय से हो नहीं पाती, तो प्रेमा हो गई बिन ब्याही विधवा, है ना। अब दोनों विधवा हैं, बस फर्क ये है कि एक शादी होने के बाद विधवा हुई, एक शादी होने से पहले ही विधवा हो गई। अब बसंत कुमार, दाननाथ और अमृत राय एक दूसरे के परिचित हैं। बसंत कुमार इस दुनिया से चले गए, प्रेमा के पूर्णा के पास अब कोई भी आय का साधन शेष नहीं रहता।
तो अमृत राय अब दिल के अच्छे इंसान हैं, तो उनके दिमाग में ऐसा आता है कि पूर्णा का ख्याल रखना चाहिए एक मानवता के नाते। तो पूर्णा के लिए वो जो भी ज़रूरी चीज़ें हैं, जो भी आवश्यकता है, उसकी पूर्ति करते हैं बाबू अमृत राय। इसी दौरान उनको पूर्णा से प्रेम होने लगता है। अब पूर्णा से प्रेम होने लग रहा है, वहाँ प्रेमा बाबू अमृत राय से प्यार करती है, बाबू अमृत राय को पूर्णा से प्रेम हो रहा है। कुल मिला के लव ट्रायंगल बनना शुरू हो जाता है और फिर एक दिन प्रपोज ही कर देते हैं। अब 100 साल पहले तरीका कुछ अलग था प्रपोज करने का, और पूर्णा की अमृत राय से शादी हो जाती है। पूर्णा की शादी हो गई। अब प्रेमा की शादी फिर मजबूरीवश बाबू दाननाथ से हो जाती है। दाननाथ अमृत राय के बहुत अच्छे दोस्त हैं। दाननाथ भी प्रेमा से प्यार करते थे, बस उनके दिमाग में ये चल रहा था कि अमृत राय मेरे दोस्त हैं और उनकी शादी प्रेमा से हो रही है, इसलिए मेरे को अपना प्यार दबा के रखना है, मैं बीच में नहीं आऊँगा, भले मैं प्यार करता हूँ। लेकिन यहाँ पे अब ऐसा हुआ कि किस्मत साथ दे गई दाननाथ की, तो प्रेमा से शादी हो जाती है। अब प्रेमा से शादी तो हो गई, लेकिन प्रेमा प्यार नहीं करती। कारण मैं बता चुका हूँ कि प्रेमा केवल एक बार दिल दे, मतलब उसका मानना है कि मैंने एक बार दिल दे दिया अमृत राय को, दे दिया, अब मेरे पास देने के लिए दिल नहीं है। वो दिल केवल धड़क रहा है, ऑक्सीजन पंप करता है बस। तो बाबू दाननाथ को लगता है कि शादी तो हो गई मेरी, देखने को मेरे पास बीवी है, लेकिन क्या मतलब ऐसी बीवी का जो मेरी है ही नहीं, है ना। तो उनको अब धीरे धीरे उनकी मानसिकता बदलने लगती है, और अमृत राय जो कि उनके इतने अच्छे दोस्त थे, तो वो प्लान बनाता है कि अमृत राय को मार दिया जाए। जब अमृत राय ही नहीं रहेंगे तो प्रेम किससे करेगी। तो प्लान बनाते हैं। पूर्णा को पता चल जाता है, प्रेमा को पता चलता है, प्रेमा पूर्णा को बताती है। तो पूर्णा अमृत राय को नहीं बताती, बस ये कोशिश करती है कि वो अटैक करेंगे तो मेरे को बचाना है अमृत राय को। तो अब पूर्णा भी अपने पास गन रखती है। दाननाथ वहाँ से आते ही हैं पूरा हथियार लेके, दोनों पक्ष आपस में भिड़ जाते हैं रात में। तो दाननाथ और पूर्णा दोनों की मृत्यु हो जाती है गोली लगने से, और अंत में पूर्णा, प्रेमा और अमृत राय आपस में मिल जाते हैं। तो पूर्णा, ये पूरा थीम है ओवरऑल, ठीक है। अब मैं आपको बताऊं कि जो पूर्णा है वो विधवा औरत थी। विधवा से शादी करना आज से 100 साल पहले, 100 साल 150 साल पहले, जो भी जिस टाइम का मुंशी जी ने बताया है, अपने आप में बहुत ज़्यादा टेढ़ी खीर है। विधवाओं की आज अपन 2022 में हैं, तब भी कंडीशन ऐसी है कि बहुत रेयर केस में विधवाओं की शादी हो पाती, पुनर्विवाह हो पाता है। तो अमृत राय जब ये ठानते हैं कि मुझे इस पूर्णा से, विधवा से विवाह करना है, तो उनको बहुत कठिनाइयाँ आती हैं, पूरा शहर उनके पीछे पड़ जाता है। लेकिन चूँकि अमृत राय शहर के जाने माने प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, इसलिए उनको इतनी ज़्यादा समस्या। अब इस पॉइंट पे भी एक पॉइंट है, उस पर अपन आखिरी में चर्चा करेंगे कि कहानी से क्या क्या चीज़ें अपन ज़रूरी हैं जो कि सीखनी चाहिए, है ना। तो ये थी एक थीम कहानी की, बाकी आप जब बुक पढ़ेंगे तब आपको गहराई से समझ में आएगी। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि इस कहानी में विशेष क्या है ना। तो सबसे पहली चीज़, लव का जो लेवल दिखाया गया है, इमोशन का जो लेवल दिखाया गया है, वो अगर आप किसी से प्यार करते हैं, ठीक है, तो आप जब पढ़ेंगे कहानी तो आपको रोना आ जाएगा, क्योंकि इतनी दर्द भरी स्टोरी है। प्रेमा अमृत राय से प्यार करती है, अमृत राय भी प्रेमा से प्यार करते हैं, लेकिन डेडिकेशन इतना ज़्यादा है अंदर कि नहीं, मुझे ये काम करना है और इसके लिए प्रेमा को छोड़ना है तो छोड़ना है। देयर इज़ नो ऑप्शन, कोई ऑप्शन नहीं है, प्रेमा को छोड़ना है मतलब छोड़ना है। अब वो प्रेमा को छोड़ते हैं, ठीक, तो प्रेमा को समस्या आती है। इसके बाद वो प्रेमा की सहेली से शादी करते हैं। पूर्णा, उनके पति का देहांत हो जाता है, उसको मजबूरी में अमृत राय से शादी करनी पड़ती है, क्योंकि अमृत राय इतना उपकार कर जाते हैं पूर्णा के ऊपर कि पूर्णा मना ही नहीं कर पाती
कि मैं आपसे शादी नहीं करूँगी, उसको करना पड़ जाता है। हालांकि प्रेम करती है, लेकिन प्रेम से ज़्यादा मजबूरी है उसके पास। ठीक। अब पूर्णा मजबूरी में शादी कर रही है, प्रेमा अंदर अपने पूरा दर्द दबा के बैठी है। पूर्णा को बोलती है कि मतलब है ना, अपना प्यार जाहिर नहीं कर पा रही कि मेरे को इनसे शादी करनी थी, लेकिन सहेली की हो रही है, फिर भी वो दिखावा कर रही कि मैं खुश हूँ। प्रेमा की शादी दाननाथ से होती है, दाननाथ को प्रेमा प्रेम नहीं करती। अब आप समझ सकते हैं कि ये कितना, अगर अपने साथ ये चीज़ें हों तो किस लेवल का मानसिक तनाव सहना पड़ेगा। अपने पास सारी चीज़ें हैं, सब कुछ है, लेकिन अगर प्यार नहीं है तो सब कुछ ख़त्म है ना। ताकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको इन सब से फ़र्क ही नहीं पड़ता, है ना। मतलब वो लोग किसी से प्यार कभी किए नहीं होते, तो कहानी पढ़ेंगे, पेज पढ़ के बस निकल गए, फ़ील नहीं कर पाते। तो अगर आपको फ़ील करना है तो कोशिश ये करिएगा कि आपके दिमाग में पहले से थोड़ा-सा लव वाली फीलिंग होनी चाहिए। मतलब कुल मिला के यू हैव टू सेंसिटिव, आप सेंसिटिव रहेंगे किसी भी चीज़ के लिए, चाहे वो प्यार हो या किसी के साथ अगर गलत हो रहा है उस चीज़ के लिए, कहीं के लिए भी अगर आप सेंसिटिव हैं, तो आप थोड़ा-सा ज़्यादा अच्छे से फ़ील करके पढ़ पाएँगे। तो मतलब मैं ये बता रहा था कि लव का ठीक-ठाक लेवल इसमें जो है तो दिया गया है। मैं आपको कुछ पंक्तियाँ इससे पढ़ के बताने वाला हूँ, आप शायद समझ पाएँ कि जो सीन है, जो दृश्य है, जिसके जहाँ पे कोई भी, मतलब मान लीजिए अमृत राय और पूर्णा बैठ के दरबार कर रहे हैं, तो वो जो दृश्य है, उनका बैकग्राउंड है, उसका जो प्रेजेंटेशन है, प्रेमचंद जी ने मतलब इस तरीके से किया है कि आप बिल्कुल विजुअलाइज़ कर पाएँगे चीज़ों को। मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ तो आप शायद ज़्यादा अच्छे समझ पाएँ। तो सुनिएगा। अमृत राय मन में बहुत सी बातें सोचते सोचते पूर्णा के साथ कोठे पर गए। ठीक। खुली हुई छत थी, कुर्सियां धरी हुई थी। 9 बजे रात का समय, चैत्र के दिन, चांदनी खूब छिटकी हुई, मंद मंद शीतल वायु चल रही थी। कुछ समझ में आ रहा है? बगीचे के हरे भरे वृक्ष धीरे धीरे झूमकर अति शोभायमान हो रहे थे। जान पड़ता था कि आकाश ने ओस की पतली हल्की चादर सब चीज़ों पर डाल दी है। दूर दूर के धुंधले धुंधले पेड़ ऐसे मनोहर मालूम होते हैं मानो वह देवताओं के रमण करने के स्थान हैं, या वह उस तपोवन के वृक्ष हैं जिनकी छाया में शकुंतला और उसकी सखियां भ्रमण किया करती थीं, और जहां उस सुंदरी ने अपने जान के आधार राजा दुष्यंत को कमल के पत्ते पर प्रेम पाती लिखी थी। तो आप समझ सकते हैं कि अब केवल एक सीन बताना है कि कोठे पर गए, छत में बैठे हैं, कुछ कुर्सियां रखी हैं, ठीक है, लेकिन ये सीन का प्रेजेंटेशन इतना शानदार तरीके से है कि मतलब आदमी ना भी दिमाग लगाए फिर भी उसके दिमाग में फ्रेम बन जाएगा कि सीन कैसा होगा, है ना। दूसरी बात, मैं आपको कुछ लाइन अभी पढ़ के बताऊंगा कि रोमांस कैसे भरा है। हालांकि ये पूरी बुक ही रोमांटिक है, लगभग लगभग कुछ जगह पे है जहाँ पे थोड़ा सा सैड फील होता है, मतलब, है ना, लेकिन ज़्यादातर हिस्से में रोमांस भरा है। तो मैं आपको कुछ पंक्तियाँ पढ़ा के बोल के सुनाने वाला हूँ। जैसे अब ये दृश्य बताया मैंने, अब यहाँ पे पूर्णा और अमृत राय हैं, ठीक है। तो पूर्णा और अमृत राय कुर्सियों पर बैठ गए। ऐसे सुखदाय एकांत में चंद्रमा की किरणों ने उनके दिलों पर आक्रमण करना शुरू कर दिया। ठीक। सुहानी रात कहा जाता है जैसे। अमृत राय ने पूर्णा के रसीले अधर चूम कर कहा, अधर यानी होता है होठ। ठीक। तो अमृत राय ने पूर्णा के रसीले अधर चूम कर कहा, आज कैसी सुहावनी चांदनी है। पूर्णा कहती है, मेरा जी इस घड़ी चाहता है कि मैं चिड़िया होती। अमृत राय कहते हैं, तो क्या करती। तो पूर्णा कहती है, तो उड़कर उन दूर वाले पेड़ों पर जा बैठती। अमृत राय, आहा, देखा लक्ष्मी कैसा आलाप रही है। पूर्णा कहती है, लक्ष्मी का सा गाना मैंने कहीं नहीं सुना, कोयल की तरह कूकती है, सुनो कौन गीत है। तो मतलब इतना रोमांस भरा है, अगर आप फील करेंगे, अब आपके अंदर फीलिंग नहीं रहेगी तो
फिर तो है ना, कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर आप फ़ील कर पाएँगे, अगर आपके अंदर फ़ीलिंग है, अगर आप सेंसिटिव हैं, तो आप महसूस करेंगे कि किस लेवल की चीज़ें इसमें बताई गई हैं, है ना? अब मैं जैसे बताने वाला हूँ कि पूर्णा विधवा हो जाती है। अब मैं कुछ आपको है ना बताया था कि कुछ पॉइंट ऐसे हैं जो थोड़ी हिट करते हैं दिमाग में। जैसे पूर्णा की शादी पूर्णा विधवा हो जाती है। अब पूर्णा के पास कोई इनकम रहती नहीं है। अमृत राय ख्याल रखते हैं, ठीक है। अमृत राय दिल के बहुत अच्छे इंसान हैं, लेकिन अब जब वो प्रपोज़ कर देते हैं तो पूर्णा बेचारी मतलब इस अवस्था में है कि अगर वो मना करती है, मतलब उसको इतना ज़्यादा प्यार नहीं है। और अभी तो बिल्कुल असंभव ही है कि अभी कुछ समय पहले उसके पति का देहांत हुआ हो और अभी वो किसी और से दिल लगा बैठे। तो इस अवस्था में नहीं थी। मतलब सीधी-सी बात है, उसको अभी इतना इतना गहराई वाला प्यार नहीं था अमृत राय से कि वो शादी कर ले। लेकिन अमृत राय ने शादी का प्रपोज़ल दिया। तो पूर्णा ये सोचती है कि अगर मैंने इनको मना किया, ठीक, तो इनका दिल टूट जाएगा। अब ये इतने अच्छे इंसान हैं, इनका दिल तोड़ना मतलब ये बहुत बड़ा अपराध हो जाएगा। पहली बात तो ये। दूसरी बात, पूर्णा ये सोचती है अगर मैंने इनको मना कर दिया, तो ये मेरा ख़्याल रखना बंद कर देंगे, तो मैं कहाँ जाऊँगी? फिर मेरा क्या होगा? मतलब वो मजबूरी में जो है तो उनके प्रपोज़ल को स्वीकार कर लेती है। मतलब आप समझ सकते हैं किसी इंसान की उस परिस्थिति को, जब उसको मजबूरी में ऐसा कोई कदम उठाना पड़े। हालाँकि मजबूरी में उठाया, कदम सही था, इंसान सही है, अमृत राय बहुत सही इंसान है, लेकिन फिर भी पूर्णा ने कदम तो मजबूरी में उठाया, है ना? जैसे बसंत कुमार की मृत्यु हो जाती है, तो उसके बाद से पूरी कहानी में बसंत राय का कहीं पे ज़िक्र भी नहीं होता। ये चीज़ मेरे को थोड़ी-सी दुखदाई लगी कि मतलब जैसे ही किसी इंसान की साँसें ख़त्म, उसका अस्तित्व तो ख़त्म ही हो गया, फिज़िकल अस्तित्व तो ख़त्म हो गया, मेंटल अस्तित्व भी ख़त्म हो जाता है। मतलब उसको ना तो कोई याद कर रहा है, ठीक, मतलब ख़त्म सब कुछ। जब तक ज़िंदा था तब तक घर का ख्याल रख रहा था, बीवी भी उसको चाह रही थी, सब कुछ था। लेकिन जैसे ही मरा, बीवी किसी और की हो गई, दुनिया वालों ने भुला दिया। मतलब ये चीज़ थोड़ा-सा हिट करती है कि इंसान की वैल्यू क्या है ना? और मैं जैसे आपको बताना चाहूँ, तो ओवरऑल ठीक है। पूर्णा की शादी पूर्णा और अमृत राय शादी करते हैं, तो पूर्णा तो पता ही है कि विधवा औरत है। अब अमृत राय को शहर वाले परेशान करने लगते हैं, है ना? तो मैं जब आपको बताया था मैंने कि आखिरी में कुछ पॉइंट बताऊँगा, आप गेस करिएगा, यही पॉइंट हैं। जैसे अमृत राय शहर के ठीक-ठाक लेवल के इंसान हैं, तो जो शहर का सुपरिटेंडेंट होता है पुलिस का, वो अमृत राय को बोलता है कि ठीक है, आप जो है तो कदम उठाइए। चूँकि वो अंग्रेज़ हैं, अंग्रेज़ खुद चाहते हैं कि जो इंडियन है ये थोड़ा-सा मॉडर्न बने, क्योंकि मॉडर्न बनेंगे तभी तो उनकी चीज़ें इम्प्लीमेंट हो पाएँगी। तो सुपरिटेंडेंट बोलता है कि वी विल हेल्प यू, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अमृत राय को फिर ज़्यादा समस्या जाती नहीं है। शहर वाले परेशान करते हैं, एक आध दो को अमृत राय गोली भी मार देते हैं। मतलब इंसिडेंस ऐसा होता है कि मारना पड़ जाता है और अंततः शादी हो जाती है, कोई कुछ नहीं कर पाता। कारण क्या है? कारण ये है कि अमृत राय के पास पावर है, शक्ति है। अब अगर कोई नॉर्मल आदमी उठ के और कोई ऐसी चीज़ करना चाहे जो कि समाज अलाउ नहीं करता है, और करने को तो ठान ले, लेकिन उसके पास पावर नहीं है, उसके पास ताकत नहीं है, शक्ति नहीं है, तो कैसे कर पाएगा? कहते हैं ना, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। तो या तो चने बहुत सारे होने चाहिए, या एक ही चना हो लेकिन उस वो चने का आकार इतना बड़ा होना चाहिए, उसके पास पावर इतनी होनी चाहिए कि वो जो है तो भाड़ को फोड़ सके, है ना? तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अमृत राय एक बहुत ऊँचे दर्जे के इंसान हैं, इसलिए वो इस समस्या को झेल गए। तो अगर अपन को भी कुछ ऐसा करना है, तो सबसे पहले ताकत पैदा करनी पड़ेगी, है ना? तो मेरे को ये कॉन्सेप्ट पढ़ते समय समझ आया कि ताकत इज़ मोस्ट कंपल्सरी, है ना? मतलब आपको ताकत अपने अंदर लानी पड़ेगी। ताकत मतलब मैं भुजबल की बात नहीं कर रहा हूँ। आपके पास जो है तो
चाहे सरकारी तौर पे हो या सामाजिक तौर पे हो, कुछ भी मतलब चाहे आर्थिक आप मान लीजिए, आपके पास कुछ दमखम होना चाहिए, तब तो आप बड़ा कदम उठा सकते हैं, अन्यथा दुनिया आपको जो है तो कदम नहीं उठाने देगी, उठाने के पहले ही आपके पैर काट देगी, है ना। तो मेरा ये मानना है। दूसरी चीज़, यहाँ पे एक पॉइंट मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बाबू अमृत राय बाबू अमृत राय एक मतलब दृश्य है इसी उपन्यास में कि बाबू अमृत राय पूर्णा के लिए कुछ सामान लेकर जाते हैं, साड़ी वगैरह श्रृंगार का सामान लगभग रहता है। पूर्णा उस सामान को देखती है और देखने के बाद मन मतलब ललचा जाता है उसका। तो अब पूर्णा विधवा है, उसको समाज समाज जो है तो मना कर चुका है कि तुम श्रृंगार नहीं कर सकती, बड़े बाल नहीं रख सकती, बालों में तेल नहीं लगा सकती, घूंघट नहीं उठा सकती, किसी पराये पुरुष को देख नहीं सकती, खुल के हंस नहीं सकती, किसी कार्यक्रम में तुम जा नहीं सकती, किसी को बधाई नहीं दे सकती, किसी की अगर शादी हो रही है किसी औरत की और वो लड़की अगर अपने कमरे में सज रही है, उस कमरे में कोई विधवा नहीं जा सकती। आप समझ सकते हैं कि कितने सारे बोझ लाद दिए जाते हैं किसी विधवा औरत पे। ये सब है, आप पढ़ेंगे तो आप महसूस करेंगे। तो मैं ये बता रहा था कि अमृत राय पूर्णा के लिए कुछ सामान लेकर आते हैं, तो पूर्णा वो सामान लेना चाहती है। अब मुंशी जी क्या लिखते हैं कि पूर्णा स्त्रियों की स्वाभाविक अत्याभिलाषा के अनुरूप, स्वाभाविक मतलब उनके स्वभाव में ही है, अत्याभिलाषा मतलब बहुत ज़्यादा, अति अभिलाषा, है ना। स्वभाव ये मतलब स्वभाव में है उनके कि कोई सामान, अपन जनरली आज के दौर में क्या है कि कोई लड़की है, अगर मैं डायरेक्ट पॉइंट पे बात कर रहा हूँ, एक लड़का है और एक लड़की है, ठीक है, दो लड़के हैं और एक लड़की है, लड़की के पास ऑप्शन है, दो ऑप्शन, ठीक, क्योंकि दो लड़के हैं। तो लड़की उसके पास जाएगी जो उसको घुमाएगा, शॉपिंग कराएगा, है ना, मतलब कुल मिला के समझ रहे हैं, घुमाएगा फिराएगा, शॉपिंग कराएगा, आइसक्रीम खिलाएगा, चॉकलेट खिलाएगा, बजाय उसके जो उसको खूब सारा प्यार तो करे, लेकिन मतलब उसको अपने ऊपर डिपेंडेंट ना रखे, मतलब कोशिश ये करे कि वो लड़की खुद डिपेंडेंट रहे, या उसको घुमाए फिराए ना, प्यार खूब सारा करे, लेकिन लड़की उसके पास नहीं जाएगी। ये आज की कंडीशन मोस्ट ऑफ कंडीशन में जो है तो ये फिट बैठती है, लड़की उसके पास जाएगी जो उसको घुमाए फिराएगा, ठीक है। मुंशी जी इस चीज़ को बोलते हैं कि ये लड़कियों की स्वाभाविक अभिलाषा है। अब ये स्वाभाविक अभिलाषा कैसे है? दो तीन कारण हो सकते हैं, या तो बायोलॉजिकल होगा, या तो सोशल होगा, या तो इकोनॉमिकल होगा, ठीक। तो चूंकि मैं साइंस का स्टूडेंट हूँ तो मैंने आज तक कहीं ऐसा नहीं पढ़ा कि लड़कियों में कोई ऐसे जीन्स या कोई ऐसे हार्मोन्स होते हैं जिनकी वजह से वो किसी पुरुष पे डिपेंडेंट हो, है ना, कि ये मेरे को घुमाने ले जाए तभी मैं घूमने जाऊंगी, ये मेरे को मूवी दिखाने ले जाए तभी मैं देखने जाऊंगी, है ना। ऐसा मैंने आज तक नहीं पढ़ा। अगर ऐसा कुछ हो तो आप प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। तो बायोलॉजिकल रीज़न तो मेरे को नहीं पता, मैंने पढ़ा भी नहीं है, और मैं डैम श्योर हूँ कि ऐसा बायोलॉजिकल रीज़न कुछ है नहीं। इकोनॉमिकल रीज़न आज के पर्सपेक्टिव में देखा जाए, जब मुंशी जी ने लिखा है तब का हो सकता है, क्योंकि उस समय महिलाएं, ज़्यादातर महिलाएं जो है तो अपने पतियों पर निर्भर थी। इकोनॉमिकल रीज़न आज की डेट में तो नहीं है, क्योंकि आज जो है तो लड़कियां लड़कों से कदम मिलाकर आगे चल रही हैं, है ना, बढ़ रही हैं, हर क्षेत्र में जा रही हैं। तो उतना ज़्यादा इकोनॉमिकल रीज़न भी नहीं समझ में आता, क्योंकि लगभग लगभग ज़्यादातर लड़कियां सेल्फ डिपेंडेंट हैं। तो फिर बचा क्या? सोशल। मैंने जितना सोचा है, जितना मैंने एनालिसिस किया है, तो ये अगर आज ऐसी मानसिकता है तो इसका कारण क्या है? सोशल सोशल कारण है। समाज पहले से ही ये फ्रेम बना देता है लड़का और लड़की दोनों के दिमाग में कि जो लड़का है वो थोड़ा सा ऊपर है, लड़की थोड़ी सी नीचे है। तो लड़की के पास सब कुछ होते हुए भी उसको ये कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता कि मैं इसके बराबर हूँ। उसको ये लगता है कि मेरे पास भले सब कुछ है फिर भी मैं डाउन हूँ। अब जब वो थोड़ी निचले पायदान में जाएगी तो सीधी सी बात है कि सामने वाले पे मेंटली डिपेंडेंट हो जाएगी, है ना। अब मेंटली डिपेंडेंट होने का कारण क्या है? क्योंकि समाज जो है तो ऐसे कुछ नियम कानून बना के रखा है। ये मेरा मानना है।
आप भी जो है तो कोशिश ये करिएगा कि पढ़िएगा इसको। अगर आप नहीं पढ़ते हैं और आपने वीडियो देखा है तो इस बारे में ज़रूर विचार ज़रूर करिएगा कि आखिर ऐसा क्या कारण होगा। सब कुछ होते हुए भी, चूँकि मैं अपने बारे में बताऊँ, मैं एक छोटा-मोटा फ़ेमिनिस्ट पर्सन हूँ। मेरे को कुछ चीज़ें बुरी लगती हैं जब मैं लड़का हूँ, ठीक है? और लड़का होने के कारण अगर मेरे को कुछ प्लस पॉइंट मिलता है, तो ये मेरे को थोड़ा-सा बुरा लगता है कि, है ना? बुरा लगता है कि इस वजह से मेरे को मिल रहा है, मतलब मेरे को कुछ करना चाहिए, मेरे अंदर कुछ ऐसा हो जिसकी वजह से मैं ये चीज़ें पा सकूं, वो ज़्यादा अच्छी है बजाय इसके कि कुछ, है ना, लड़का होने की बदौलत मेरे को कुछ प्लस पॉइंट मिले। इसलिए मेरे को ये चीज़ पर्सनली हिट की बहुत ज़्यादा कि आखिर क्यों है उनके अंदर ऐसी ऐसी मेंटेलिटी क्यों रहती है, ठीक है? तो ओवरऑल मेरा कहने का मतलब ये है कि आप इस पे विचार करिएगा और क्यों ना अपन कोशिश करें, ये जो ट्रेंड है, ये जो लोगों की मेंटेलिटी है, इसको बदलने की कोशिश करें। जब भगवान ने अपन को एक, है ना, 9 महीने लड़की भी पेट में रहती है, 9 महीने लड़का भी पेट में रहता है, सारी प्रोसेस सेम है, तो फिर एक बड़ा एक छोटा कैसे हो गया, है ना? एक दोनों के पास सब कुछ है। इनफैक्ट आज की कंडीशन ये है कि लड़कियां लड़कों से कहीं आगे जा रही हैं, है ना? लेकिन फिर भी मेंटली वो डिपेंडेंट है लड़कों पे। तो ये इमेज हमें तोड़ने की ज़रूरत है। तो मेरा पॉइंट बस यही है कि आप या तो उपन्यास पढ़िएगा, तो बहुत सारी चीज़ें आप फ़ील कर पाएँगे। कुछ चीज़ें हैं जो मैं बता नहीं पाया, आप पढ़ेंगे तो आप खुद समझ जाएँगे। अगर नहीं भी पढ़ते हैं तो कम से कम इस पॉइंट पे ज़रूर विचार करिएगा, मेरा आपसे अनुरोध यही है। क्योंकि है ना, नैतिक रूप से जब आप सोचेंगे तो अ, खुद इंसान अपने आप को दोषी समझने लगता है कि हम मुफ्त की चीज़ें, मुफ्त की वैल्यू खा रहे हैं, है ना? तो यही पॉइंट था। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, एनालिसिस अच्छा लगा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं फिर किसी दिन, है ना? जय हिंद।